जैसा कि मैंने वादा किया था कि हर रोज़ एक चैप्टर, हर रोज़ आपकी एक क्लास होगी जिसमें एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर करवाया जाएगा, और न केवल एक ही बुक का, यानी कि सिर्फ ये आज जैसे कि हमने कल आरोह भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर किया था, आज हम आरोह भाग 1 का ही सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन। तो नसरुद्दीन एक ये कह सकते हैं कि एक व्यक्तित्व पर ये जो लिखा गया है, ये नाटक नहीं है, ये संस्मरण है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप रेडी होंगे अपने पेन या पेंसिल या नोटबुक के साथ, ताकि आप साथ के साथ इसके नोट्स बना पाएँ। सबसे पहला है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये जो वाक्य है ये बहुत बार पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया कि ये किस पाठ से लिया गया है, ये भी पूछा गया है कि ये किसके द्वारा रचित है। तो ये शब्दों के आलोक, जो कि कृष्णा सोपती द्वारा रचित एक निबंध है जिसमें से ये वाक्य लिए गए हैं। एक बार फिर देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा ध्यान से। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। किसमें से लिया गया है? शब्दों के आलोक में। अब आते हैं साहित्यिक परिचय। कृष्णा सोपती, जन्म 1925, कहाँ? गुजरात। गुजरात, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है इनके। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह है इनका। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण है। हम हशमत एक संस्मरण का संग्रह है जिसमें से मियाँ नसीरुद्दीन चैप्टर लिया गया है। तो मियाँ नसीरुद्दीन, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस संग्रह से लिया गया है, तो ये हम हशमत से लिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये रेखा चित्र है या शब्द चित्र है, वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द चित्र है। अब देखिए, प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कृष्णा सोपती को कौन सा, इनमें से कौन सा जो है वो सम्मान मिला हुआ है, जिसके अंदर कौन सा सम्मान मिला है। तो इसमें अकादमी का ये शलाका सम्मान दिया हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनको ये सम्मान मिला हुआ है। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोपती विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। ये देखिए, ये चरित्र हैं जो कि कृष्णा सोपती के ही द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनमें ये शामिल है। मित्रों, जो कि मित्रों मरजानी में है, सहानी और हशमत। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी की कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोपती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोपती का जिंदगी नामा एक प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। यानी कि जो जिंदगी नामा है वो झूठा सच और मासूम रजा आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोपती का जिंदगी नामा, क्योंकि इसमें भी क्या है, विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है। जिंदगी नामा जो इनका उपन्यास है उसमें भी विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है। ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा, मतलब इनमें से कौन सा एक उपन्यास है जिसमें विभाजन की त्रासदी नहीं दिखाई गई है। तो आपको ये तीनों चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं।
आगे है संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति विशिष्ट स्थान है, जिनमें आपको पूछा जाए हम हशमत किसके द्वारा रचित है, तो कृष्णा सोपती। और ये क्या है, यानी उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, तो ये संस्मरण है, जिनमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व, यानी हशमत को वो जो कृष्णा सोपती है वो खुद को हशमत में पाती है, इसलिए उन्होंने उस चरित्र का सृजन किया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र है, यानी कि दो तरह के संस्मरण होते हैं, एक रेखा चित्र होता है और एक शब्द चित्र होता है। रेखा चित्र वो होता है जिसमें एक बारीकी से बताया जाता है सारी, मतलब एक चित्र आपके सामने उभर जाए और बिल्कुल बारीकी से, जैसे कि भक्तिन में बताया गया है। जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित आरोह भाग 2 की का जो पाठ 1 है भक्तिन, वो उसमें वो क्या है, संस्मरण है, महादेवी द्वारा रचित संस्मरण, जिसमें वो एक रेखा चित्र है, जबकि मियां नसरुद्दीन है वो शब्द चित्र है। यहाँ शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर एक एक बारीकी से बताया जाता है, तो वो रेखा चित्र होता है। तो आपको याद रखना है ये शब्द चित्र है। हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र है और संस्मरण है, और हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानभाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने की को असली हुनर मानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा एक इंसान जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है वो किस पाठ में दिखाया गया है, तो आपको याद रखना वो मियां नसरुद्दीन पाठ में दिखाया गया है। अब आगे देखिए, चैप्टर में जो है मियां नसरुद्दीन है, एक संस्मरण है, यानी कि किसी को याद करके, किसी व्यक्तित्व को याद करके लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई कहानी नहीं बनाई गई है, ये एक सच्चाई है। यहाँ पर जो कृष्णा सोपती है वो ये कह सकते हैं कि एक इंटरव्यू ले रही हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वो बातचीत करती हैं मियां नसरुद्दीन से, उनके बारे में पूछती हैं कि आपने कैसे बनाना सीखा जब उनको पहली बार पता लगा। तो उस इसमें चैप्टर में और कुछ खास नहीं दिया हुआ, सिर्फ उनकी आपस की बातें ही बताई गई हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि आपसे ये पूछा जा सकता है चैप्टर के बीच में से कि मियां नसरुद्दीन थे वो कितने प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो मियां, देखिए लिखा हुआ है मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी मियां नसरुद्दीन कितने तरह की रोटियां बनाने में मशहूर थे, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो इसको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा कि वो 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। एक इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, कुछ वाक्य हैं, वो देखिए इसमें, जैसे कि ये है, कह अलीफ बच्चा कहता है अलीफ, कह बे बच्चा कहता है बे। तो ये जो वाक्य ये पूछे जा सकते हैं कि ये किस पाठ में से लिए गए हैं, तो ये मियां नसरुद्दीन के पाठ से लिए गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब लेखिका मियां नसरुद्दीन से पूछती है कि आपने कैसे ये सारी जो 56 तरह की रोटियां बनाना कैसे सीखा अपने पूर्वजों से, तो वो कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि मैं आते ही रोटियां बनाने लगा, कि पहले मैंने बर्तन साफ करने शुरू किए, चूल्हा जलाना सीखा, धीरे धीरे मैं उनके काम को, जो हमारे पूर्वज काम करते थे उनको देखता रहा और इस तरह से मैं रोटियां बनाना सीख गया। तो इसी के लिए वो कहते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलीफ, बच्चा कहता है कै अलीफ। तो इसी तरह से कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक साथ वो सारा कुछ ही पढ़ ले, वो शुरुआत करता है पढ़ने से और उसी तरह से वो सीखता जाता है। तो इस तरीके से इसमें और अंदर किससे कोई खास पूछने वाली नहीं है विषय वस्तु।
और कैरेक्टर भी इसमें यही है, जो चरित्र हैं वो आपके सामने मियाँ नसरुद्दीन है, कृष्णा सोबती है। यह बब्बन मियाँ कौन है? एक बब्बन मियाँ है ये। तो ये कह रहे कि मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी अपने कारीगर, और कौन होंगे अपने कारीगर, और कौन होंगे? बब्बन मियाँ कौन है? उनके कारीगर हैं मियाँ नसरुद्दीन की जो शॉप दुकान है उसमें काम करने वाले कारीगर हैं। मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया था? क्योंकि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, इसलिए। अब देखिए, इसमें है कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये वाक्य लिया गया है मियाँ नसरुद्दीन पाठ से। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये शब्द किसके कहे हुए हैं? तो ये मियाँ नसरुद्दीन द्वारा कहे गए ही शब्द हैं। अब यहाँ देखिए, मियाँ कहीं अखबारी नवीस तो नहीं, यह तो खोजियों की खुराफात है। ये वाक्य भी आपको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है मियाँ नसरुद्दीन कंप्लीट होता है। तो इसको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आर.ओ. भाग 1 का भी चैप्टर मिलेगा, तो उसे भी अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे ही क्लास आती है आपके लिए, हर रोज़ जो 1 या 2 क्लासेस आती हैं उनको वो आपको मिलती रहें, और आप उससे नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।